चाह के कारण ही मैं जारी रहता है। चाह संसार की थी, अब बोध और तथाकथित मैं के अवसान की पैदा हो गई है। तो कहीं यह चाह ही तो मन को जारी नहीं रख रही है। मन जो है हमारा, वह बिना चाह के तो कुछ करता ही नहीं। तो जब हम प्रश्न मांजते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बावजूद इसके कि इस मन की जड़ें सूखें, हम लगातार इस मन का सिंचन ही करते जा रहे हैं। हमारा असंभव प्रश्न है कि वह धैर्य क्या है जिसका कोई भी गंतव्य नहीं है। वह धैर्य क्या है जो प्रस्थान के अवसान में ही सहज पाया जाता है। लेकिन प्रश्न करने में जो स्तब्धता प्रतीत होती है, कहीं वह प्रतीक्षा ही तो नहीं, थोड़ी ही देर में वह मन पुनः जारी हो जाता है। एक बड़ी रोचक घटना क्या, वो जैसे हम आपस में चर्चा कर रहे हैं उसमें यह बात आती है कि अनायासी बिना चाहे जब आप कुछ निर्मित करते हैं तो उसकी परछाई निर्मित हो जाती है। परछाई हम निर्मित नहीं करते हैं, वो हमारे निर्माण में ही एक एंगल बन जाता है जिसमें परछाई बननी शुरू हो जाती है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा में ऐसा है कि किसी से मत पूछिए, किसी को अपना गुरु मत बनाइए, आप अपने से चलिए। उनकी शिक्षाओं में आता है कि सब तरीके के जो शास्त्र हैं वो वैध नहीं है, वो जीवन पर लागू नहीं होते हैं। जीवन की अपनी राह है, शास्त्र अपने ढंग से चलते हैं। यह बात किसी भी ऐसे चित्त को बहुत ही अपील करती है जो कि जिसे हम लौकिक भाषा में कहते हैं बहुत अहंकारी चित्त को। बड़ी साफ गोई से व्यक्ति संस्था को नकार देता है। किस संस्था को नकार देता है? जिस संस्था में उसे लगता है कि कुछ अड़चन हो सकती है, कुछ उसको धक्का पहुंच सकता है। बड़ी आसानी से वह संगठित धर्मों की संस्थाओं को नकार देता है। बड़ी आसानी से वो सामाजिक संस्थाओं को इनकार कर देता है, उनकी भर्त्सना करना शुरू कर देता है, उनका मखौल उड़ाना शुरू कर देता है। संदर्भ किसका लेता है? कृष्णमूर्ति का। लेकिन वही व्यक्ति आपको बहुत अच्छी तरीके से पैबस्त पाया जाएगा परिवार संस्था में। वो इतना आकंठ डूबा आपको परिवार संस्था में मिलेगा जिसका कोई सानी नहीं। तो दूसरी संस्था से तो निपट लिए, क्योंकि दूसरी संस्थाओं में हो सकता है कुछ लगना लगाना पड़ जाता, लेकिन वह संस्था जो रगों में व्याप्त है उस पर कभी प्रश्न नहीं लगा। परिवार संस्था में भरपूर पाया जाएगा। जाति संस्था में गाहे बगाहे ऐसे सीधे सीधे नहीं आती बात, लेकिन पूरे इशारा रहता है कि कौन बिरादर हो। पूरी कोशिश रहती है, पूरा जीवन वह जो धन संस्था है उसी के इर्द गिर्द बुनने बुनाने में निकल जाता है। वह कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो कि सुविधा के लिए हो, वो पूरे प्राणों में व्याप्त होती है। कहते नहीं हैं, पर आप अगर गौर से देखें अपने जीवन को तो हम आप पाएंगे ऐसा ही होता है। तो हम लोग संस्थाओं का नकार अपनी सुविधा से कर देते हैं। कृष्णमूर्ति जब संस्था का इनकार कर रहे हैं तो मौलिक रूप से सभी संस्थाओं की जो अम्मा है विचार, उनका इनकार भी नहीं, उनका अवलोकन करने की बात कर रहे हैं। उनको बिना निंदा स्तुति की देखने की चर्चा कर रहे हैं। हम अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं, अपने हिसाब का जो हमको सबसे ज्यादा
अनुकूल बैठता है वो हिस्सा निकाल करके अपने सामने चिपका लेते हैं। अब तो मतलब डीपी लगा लेंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगा लेंगे कि कृष्णमूर्ति ने कहा है जो जीवन मैं जी रहा हूं इसके अगुआ कृष्णमूर्ति हैं, मैं कृष्णमूर्ति का फॉलोअर हूं। वही व्यक्ति घूस लेता है ऑफिस में, वही व्यक्ति दूसरी जगह घूस देता है, और वही व्यक्ति दूसरी संस्थाओं की भर्त्सना करता है। जरा से खरोंच आ जाती है अपने बीवी बच्चों पर तो ऐसा कलेजा फट करके निकलता है कि कुछ और नहीं, और वही संस्थाओं की निंदा करता है। संस्थाओं पर संवादों में कहता है कि सब संस्थाओं को तो इनकार कर दिया, मैं किसी संस्था का सदस्य नहीं हूं। ये तथाकथित हाईली इंटेलेक्चुअल्स की बातें हैं। पूरी जिंदगी इस तरह की सड़ांध में बीत जाती है। एक कमजोर, कायर, काहिल चित्त इन सब चीजों में शरण खोज लेता है। अहंकारी चित्त इन चीजों में शरण खोज लेता है। तो जब आप यह प्रश्न उठा रहे हैं कि असंभव प्रश्न के माध्यम से कहीं वही मन फिर से तो जारी नहीं हो रहा है, तो जरा और जगहों पर भी इस घटना को, इस प्रश्न को आप लागू करके देख लीजिए। निश्चित ही हो सकता है कि असंभव प्रश्न के माध्यम से आपका अहंकार जारी होने के लिए एक उपाय पा जाए। राम नाम की तरह आप असंभव प्रश्न जपते चले जाएं, हो सकता है। लेकिन यह जो कवायद है, यह जो एकदम माज करके देखने की कला है, क्रिया है, यह केवल इसी पर लागू हो रही है या और भी जीवन के जो क्षेत्र हैं उन पर भी लागू हो रही है? थोड़ा अपने भय को देख लीजिए। भय भी एक संस्था का हिस्सा है। 24 घंटा खोपड़ी में चलती हुई उमड़ घुमड़ को भी जांच लीजिए, वो संस्था ही है। अगर प्रश्न चिन्ह उन सब पर एकमुश्त लग करके काम करता हो तो असंभव प्रश्न जाए चूल्हे भाड़ में, उसकी कोई चिंता मत करिए। लेकिन जरा जांच तो लीजिए, अगर कांटा नहीं है आपके पैर में गड़ा हुआ तो इस दूसरे कांटे की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन आप यह कहें कि भाई यह दूसरा कांटा क्यों आप लगा रहे हैं, तो आप कांटा लेकर के क्यों घूम रहे हैं? असंभव प्रश्न भी तो एक विचार ही हो सकता है ना। यद्यपि वो है नहीं, वो एक रुख है, वो एक कीमिया है, वह एक ऐसा सटीक जीवन में लागू होने वाली चीज है जिसको आप सिर्फ समझ भर लीजिए, उस कीमिया को समझ भर लीजिए, आप पाएंगे कि आप वो व्यक्ति नहीं रहे। लेकिन आपकी ही बात हम लेकर के चलते, सपोज करिए कि वो विचार ही है, तो क्या बाकी के क्षेत्रों से विचार को तो आप कह रहे हैं ना कि विचार ही सबकी अम्मा है, सारे उपद्रवों की जननी है। तो दूसरे क्षेत्रों में भी जांच लीजिए। अगर दूसरे क्षेत्रों में वो बखूबी चल रहा है तो फिर ये आप अपने अनुकूल एक झांसा बना रहे हैं।